इटरेशन स्प्रिंट लेवल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इटरेशन लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? Iteration sprint level risk management process begins right after the initial project level risk identification and planning process. During the iteration level process, risk management involves multiple steps. There are broadly two risk management processes for an iteration, which are executed at identification and planning, at the start of the iteration and monitoring during the iteration. Iteration level पे हम लोग क्या करते हैं, जब आपका कोई इटरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम लोग इनिशियल इनिशियल फेज में ही हम लोग क्या करते हैं कि रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये इटरेशन लेवल प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो रिस्क रिस्क को हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट ऑफ इटरेशन, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ द इटरेशन, risk management meetings is conducted. This involves various steps like understanding, identifying, analyzing, prioritizing, and mapping. Each step has its own significance. This brainstorming discussion would require 2 to 3 hours, involving everyone in the team. Input from the project level discussion may be taken as input for this discussion. अब ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ इटरेशन हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मीटिंग कंडक्ट की जाती है, ठीक है, जिसमें हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रायोरिटाइज करना कि कौन से मोस्ट सीवियर रिस्क हैं, कौन से लेस सीवियर रिस्क हैं, ये सारी चीजें, उसकी मैपिंग करना, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये लगभग 2 to 3 आवर्स की मीटिंग्स होती है, जिसमें इन सारी चीजों पे, इन सारी बातों पे डिस्कशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टेप को इस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड। द टीम शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वायरमेंट्स, बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। Requirements understanding would be very helpful in the risk identification process of the iteration. तो जो टीम होनी चाहिए वो आपकी, मतलब वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, कौन से उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको समझे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन। Once we have an initial draft of the product backlog with a good understanding on the requirements, the team could proceed with the identification process. During the session, each team member should identify any potential risk. There are many ways to run this session, but a simple and efficient way would be to proceed similarly as in identifying stories in the backlog by using sticky notes as a best practice. Neither questions should be asked nor should discussion happen during this session. ठीक है। तो सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे टीम मेंबर्स पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या आता है कि जो रिस्क है उनको उनको नोट किया जाता है कि कौन कौन से रिस्क अराइज हो रहे हैं। देन एनालाइज, दिस टाइम द कोलैबोरेशन विद इन द टीम विल प्ले एन important रोल. Each identified risk is analyzed and grouped into logical categories or areas. Example, infrastructure, process, third parties, etc. Along with this process, each risk is rated. Once all these are completed, points rating for the risk group, they are counted instead of points or rating. Another possibility would be to assign probability and impact scores. ठीक है, एनालाइज करते हैं। तो इस एनालिसिस में क्या है कि टीम के साथ में हम लोग डिस्कशन करके
रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके एनालिसिस करते हैं, उसको ग्रुप करते हैं, कि उसका एक प्रियोरिटाइजेशन करते हैं कि कौन से रिस्क हमारे पहले मिटिगेट होने चाहिए, कौन से रिस्क हमारे बाद में मिटिगेट होने चाहिए. देन prioritize. First, the totaling of the points rating for each group is done. They are ordered in the descending order with the risk group which has the highest risk rating topping the list. For the iteration, take the top three risk group and refer the rest of the risk group for future debates. When new iteration is executed, the previous version of the risk register updated during the entire previous iteration execution is checked to see if some risks are still present. The same process will be repeating until the end of the project. Then map. Mapping is a quick exercise which is done just before kick starting of the execution. Top 5 risks identified are mapped back to the backlog requirement. This would be essential in keeping a close watch when the requirement is being executed. If there is no requirement backlog, create one. Now create an iteration risk register with the mitigation plan or the response plan for each of the risks identified. This is going to be a reference point for the team during the course of the iteration. This document is updated during the iteration execution cycle. This picture shows the typical risk management process in the iteration. सबसे पहले understand इसमें step में review the product backlog, understand the requirements, new and modified requirements, then identify में brainstorm meeting यानी discussions के दौरान मतलब टीम्स में कोलैबोरेशन के थ्रू हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई द रिस्क टू द टीम. सबसे पहले डिस्कशन होता है. डिस्कशन में हम लोगों को रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है. देन पिन द कार्ड्स विद द रिस्क ऑन बोर्ड्स और यूज आर डेडिकेटेड टूल एज रिस्क रजिस्टर. हम लोग कार्ड्स को वो कार्ड के ऊपर हम लोग रिस्क को लिखते हैं और हम लोग फिर उसके डेडिकेटेड टूल्स मतलब रिस्क रजिस्टर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. देन एनालाइज ग्रुप द रिस्क आइडेंटिफाइड. देन वोटिंग फॉर ईच रिस्क. Total of the score count for each risk group. Then prioritize. Arrange the risk group in descending order. Then identify top three risks to be addressed in the iteration. Then defer the risks below top three. Then mapping. Map the risks to backlog items. If there is no backlog item, a new one is created. Agreement on risk measure mitigation plan. During iteration, monitoring is a key of risk management. This happens during the iteration execution. Team responds and acts to the risk as and when they come up during the execution of the project iteration as per risk register. Scrum Master, Project Manager keeps a track of each risk for the iteration. In case the default come up as a risk during the iteration, it would be taken up as part of the next iteration. ठीक है. इटरेशन के दौरान पहले हम लोग रिस्क को मॉनिटर करते हैं. मतलब रिस्क मॉनिटरिंग आपका एक की है आपका रिस्क मैनेजमेंट में. ठीक है. रिस्क को मॉनिटर करना, फिर उस पर वर्क करना. ठीक है. तो एक तरह ड्यूरिंग इटरेशन किस तरीके से रिस्क को हम लोग हैंडल करते हैं, ये आपका प्रोसेस पूरा इसको इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है.